चैप्टर 8 एंड वर्स 1 to 13 हमने पढ़ा था, और जो कुछ हमने पढ़ा उसमें इस बात को पाया कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मैं आज आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से फेथ कैन वर्क। फेथ शुड बी इन एक्शन इन अवर लाइफ। हम कहते हैं कि ऐसा होगा, परंतु कैसे होगा? अनलेस वी हैव द फेथ वी कैन नॉट शेक द माउंटेन। बाइबल लिखा है फेथ कैन शेक द माउंटेन। यहां पे हमने पढ़ा था कि जब यीशु मसीह आ रहा है, एक ऑफिसर आया, रोमन सेना का एक अधिकारी आया और यीशु से कहता है कि मेरा दास, मेरा मित्र जो दास है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो बीमार है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जब आप किसी बीमार को देखते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है बीमारी मुझ में हो? प्रभु के किसी सेवक ने बताया और मैंने सीखा, उसने कहा है कि जब भी आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें तो आप सोचिए कि आप खुद बीमार हैं, आप खुद बीमार हैं, तो प्रभु अपने आप काम करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम आप आयसा 53 पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसका नाम रोगी पुरुष था। तो ये व्यक्ति आया, एक अधिकारी आया, जो शब्द उसने कहा उस पर ध्यान दीजिए। उसने कहा, प्रभु मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं जिससे कहता हूं जा तो जा, आ तो आ, अपनी ताकत बताता है, लेकिन वो कहता है लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी दैट यू कम टू अंडर माई रूफ। मैं इस योग्य नहीं हूं, केवल लिसन केयरफुली, केवल तू एक वचन ही कह दे। स्पोक ओनली वन वर्ड, कि तू एक वचन ही कह दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। और 13 वर्ष में क्या लिखा है कि उसके विश्वास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज फेथ हिज सर्वेंट हील्ड, ठीक हो गया। आपके और हमारे जीवन में क्या वो विश्वास है जो परमेश्वर में देना चाहता है? हमने पिछले दिनों देखा था कि ये विश्वास कब हमारे जीवन में होगा। हाउ कैन वी इंक्रीज दैट mighty faith in our life? और वो फेथ ही है जो इस कार्य को कर सकता है। इफ कोलोसियम 3:16 हमने पढ़ा था और बार बार हमने पढ़ा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जान दो, अपने जीवन में जान दो, आपके हार्ट में, आपके सारे ऑर्गन्स में, हाथ में, पैर में, सब में जाना चाहिए। और इसके साथ प्रभु ने जो मुझे बताया था, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों में भी जाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों 12 तारीख को मेरे पास एक फोन आया। एक जवान का लीवर खराब हो गया था और उसको रात को हॉस्पिटल में ले गए थे। मुझको पता लगा, जब उसका फोन के द्वारा पता लगा, उसकी बहन ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे भाई का ऐसे हो गया है। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं उससे बात कर रहा था और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, पहले उसको वचन सुनाया गया। आप देखिए, कनाडा एडमंटन से वो वचन उस इंडिया में गया, जयपुर शहर में गया। वो व्यक्ति जिसका लीवर इनलार्ज हो चुका था, जिसका लीवर वर्क नहीं कर रहा था, जब प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से, नॉट पास्टर जॉनसन। अगर कोई कहता है कि मैंने किसी बीमार को ठीक किया, इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। We cannot heal the people. We don't have any power unless we proclaim the name of Jesus Christ, because there is power in the word of God. Jesus' name is the word of God. According to Revelation 19:13, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और वही वचन जब उसे सुनाया गया और प्रार्थना की गई, you won't believe, उसको चंगाई मिल गई। Immediately he received the healing in the name of Jesus. There is healing. अगर आप में से कोई तकलीफ हो, हम सब बीमार हैं, जितने हैं बैठे, किसी ना किसी को तकलीफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने मुझे सर से पैर तक सारी चंगाई दी है। आपको मैंने बताया था कि पिछले दिनों आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, मेरे मसल्स में दर्द था, डॉक्टर ने इंजेक्ट भी किया था, उसके द्वारा तकलीफ थी, लेकिन आई थैंक गॉड। जब मैंने एक लास्ट संडे एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, घर जा करके उनको होली कम्युनियन दिया और वो ठीक हो गई, तो मैंने अपने मन में कहा, प्रभु जब तू उस वचन के द्वारा उस बुजुर्ग 92 ईयर्स ओल्ड को ठीक कर रहा है, तो रिमूव माय पेन,
and you won't believe I don't have any pain. आज मैं कह सकता हूं कि मेरे सर से लेके पैर तक में कोई रोग नहीं है. Hallelujah, because there is power in the word of God. Hallelujah. जो परमेश्वर मुझको ठीक कर सकता है अपने वचन के द्वारा, क्या आपको नहीं कर सकता? Only the one thing, we have to accept the word of God. We have to receive the word of God because there is life. It is a life-giving word. I praise God. प्रभु का धन्यवाद हो. ये सेंचुरियन क्या कहता है? ये सूबेदार क्या कहता है? Only you proclaim the word. केवल वो वचन बोल दे. और हम धन्यवाद देते हैं कि आपको अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है, आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई तकलीफ है. मैंने बताया था मेरा हार्ट का एक वाल्व खराब था, मैं चल नहीं सकता था, सांस चलता था. आप मेरी रिपोर्ट देखिएगा, आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं मैं आपको. डॉक्टर ने क्या कहा था? पास्टर, योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट इज अ न्यू हार्ट. प्रेज गॉड, बिकॉज यहेजकेल 36 चैप्टर, यहेजकेल 36 चैप्टर 26 और 27 में लिखा है, गॉड कहता है कि आई विल गिव यू न्यू हार्ट. परमेश्वर ने मेरे को नया हृदय दिया. मेरे सारे ऑर्गन्स अच्छे नए हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्या आप चाहते हैं कि आपको भी इसी प्रकार से चंगाई मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा का है? तो यू हैव टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ. जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको जोर से बोलना चाहिए ताकि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा इसकी बॉडी शेक हो जाए. बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. हमें बोलना है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है. ये कोड़ी आपने शुरू में पढ़ा, when lepers came to Jesus, he said, Lord, if you want, I can be healed. Jesus ने कहा था, according to your faith, receive your healing. हालेलुया. कोई मुश्किल नहीं है. जब परमेश्वर उन हड्डियों को, यहेजकेल 37 चैप्टर में लिखा है, जब यहेजकेल में लिखा है कि जब परमेश्वर के वचन से उन बोन्स को, बाइबल लिखा that these bones were totally dry, उस ड्राई बोन को सब कुछ दे सकता है, तो क्या आपके इस जीवित शरीर को नहीं दे सकता? After 4 death, Lazar, after death of Lazar, उसकी बहन कहती है उसमें तो बदबू आ रही है प्रभु, सड़ गई है, कीड़े पड़ गए हैं. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वचन को, फेथ के बारे में आपको बता रहा हूं. मैं आई एम टेलिंग अबाउट द फेथ. यीशु मसीह ने फिर उसको रिपीट कराया. आप जॉन 11:40 पढ़िए, तुम्हारी काय मैंने तुझसे क्या कहा था? इफ यू हैव फेथ यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. वी शुड हैव फेथ इन द नेम ऑफ जीसस बिकॉज जीसस इज ए लिविंग गॉड. ही इज ए एवरलास्टिंग गॉड. ही विल कम अगेन एंड ही वांट टू सी गॉड्स पावर एंड गॉड्स फेथ एंड गॉड्स वर्क इन योर लाइफ एंड माय लाइफ. आमीन. प्रभु का धन्यवाद हो. उस लेपर ने कहा, लॉर्ड इफ यू वांट. आप भी प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे शरीर में तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है. आपको किसी पास्टर के पास, किसी हीलर के पास जाने के लिए, बिकॉज द ग्रेट हीलर इज विद यू. आपके पास है, आपके साथ है वो, बट वी आर नॉट फीलिंग. प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक से तुम्हारे साथ हूं. प्रिय भाई और बहनों, अगर आप और मैं इस परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इस परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में नहीं लेते, तो कहीं ना कोई तो तकलीफ रहेगी. और सबसे बड़ी तकलीफ रहेगी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल वीकनेस एंड स्पिरिचुअल सिकनेस इज ए डेंजरस सिकनेस. ये हमें स्वर्ग के रास्ते में जाने से रोकेगी, स्वर्ग में जाने से रोकेगी. प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने उस लेपर से कहा, अकॉर्डिंग टू योर फेथ, अकॉर्डिंग टू योर फेथ रिसीव योर हीलिंग. जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जब मैं आपके लिए विनती करता हूं, तो क्या आप इस बात को महसूस करेंगे कि प्रभु तेरी सामर्थ, लेट योर पावर कम इन माय लाइफ, आई वांट टू रिसीव दैट हीलिंग. व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू हैव, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस क्राइस्ट बिकॉज़ इज अ ग्रेट हीलर. जीसस नेम द वर्ड ऑफ गॉड. दैट इज व्हाई आई से देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड. There is power in the word of God. Only the one thing, we have to open the word of God. We have to proclaim the word of God in our family, to our husband, to our wife, to our children, because it is a life-giving book. प्रभु यीशु ने कहा था, लास्ट टाइम बताया था आपको हमारे जो वचन, प्रभु ने कहा कि मुर्दे परमेश्वर का वचन सुनेंगे. लाजर ने सुना, हड्डियों ने सुना, याई की बेटी ने सुना, बहुत से लोगों ने सुना. Those were dead, they heard the word of God. And they arise.
खड़े हो गए, जिंदा हो गए। लाजर से क्या कहा था? लाजर को कुछ नहीं बोला था, केवल प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आप एक चीज को देखिए, जिस यीशु ने लाजर को जिंदा किया था, क्या वो पत्थर से नहीं कह सकता था, मैं लाजर को जिंदा करना चाहता हूं, वो बिग स्टोन रिमूव एंड लिव दिस प्लेस बिकॉज आई वांट टू कॉल लाजर्स नेम? कह सकता था ना। लेकिन क्या हुआ? यीशु ने कहा पत्थर को तुम हटाओ, यू विल हैव टू रिमूव द स्टोन ऑफ अनफेथफुलनेस। व्हाट द फेथ वी डोंट हैव, देयर इज अ बिग स्टोन, देयर इज अ स्मॉल स्टोन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। You wear the shoes when you are walking, and if a very tiny pebbles in your shoe, you will feel very uneasiness. You cannot walk unless you remove that pebble, small pebble. And the same thing, if you and I have a sin, a tiny sin in our life, God's word will not work in our life, because there is power in the word of God. Praise God. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लीजिए और आज से ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी हड्डियों में भी जान दे, ताकि 2 किंग 13 चैप्टर 20 and 20 वर्ष के अनुसार जैसे एलिशा की लाश से टच होकर एलाइजा डाइड आफ्टर 1 year, some people were giving funeral to some dead person. As soon as the dead person touched the bones of the Elijah, he arose and alive. हालेलुया। क्यों? क्योंकि एलाइजा के हड्डियों में भी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। Today's need that we have to faith that can shake the mountain, that can remove all the things. प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आपके शरीर में जो भी तकलीफ है उससे ठीक करना चाहता है। Whatever the problem you have, अगर आप चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस चर्च में बराबर हर संडे को लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। इफ यू हैव मेंटल प्रॉब्लम, इफ यू हैव फिजिकल प्रॉब्लम, इफ यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इफ यू हैव जॉब प्रॉब्लम, यू डोंट हैव एनीथिंग, आस्क गॉड। मैथ्यू 7:7 says, ask and it shall be given to you, because there is power in the word of hallelujah, praise God. Shall we arise? आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी है, अपने जहाँ भी तकलीफ है, अपने सीने पर हाथ रख लीजिए। एंड इफ यू रिसीव दैट व्हाट द प्रेयर आई विल डू, अगर आप उसे स्वीकार करेंगे, डेफिनेटली यू विल रिसीव द हीलिंग। शैल वी अराइज? हम सब खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए और प्रभु के नाम से विनती करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में जो छोटे मोटे पाप है, बेईमानी है, अगर ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमारे जीवन में, तो हम उससे पश्चाताप करेंगे। केवल आप मेरे साथ अपना मुंह खोल के बोलिए, यीशु 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 जीसस जीसस टुडे I confess what I have done against you, and every day there are so many things which is going on through my life. Lord Jesus, forgive my sin. I want to receive all kind of blessing. In Jesus' name I pray. Amen. Now I pray. प्रभु यीशु, आपके वचन में सामर्थ्य है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जितने लोगों ने अपना मुंह खोल के प्रार्थना की कि forgive my sin, Lord. You are a forgiving God, Lord Jesus. You are the love. You love the sinners, Lord. प्रभु आपसे प्रार्थना विनती है, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, चाहे तो सुनने वाले हैं, चाहे देखने वाले हैं, कोई भी है, Lord, right now according to Isaiah 50:2 verse, raise your hand, touch them. Touch them, they may receive your healing, they may receive the peace of mind, Lord. If they don't have job, Lord, they may receive the job. If they have financial problem, they may receive the financial blessing, Lord. If they have problem in family problem, if they have family problem, Lord, send your peace in their family. प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, हर एक परिवार को आप संभालिए, हर एक भाई और बहन को जो आपके वचन को देखते हैं, जो आपके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं और तेरे वचन की सामर्थ को अपने जीवन लेते हुए